हाय स्टूडेंट, देखिए आज का हमारा जो चैप्टर है मैथ हाई स्कूल 4.3 4.3 से पहले की सभी वीडियो हमने दे दी है। ये प्रश्न कहता है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है हमारा। तो सबसे पहली बात होती है, जैसे मूल ज्ञात हमें करने होते हैं तो कोई भी चीज है तो एक तो सूत्र होता है विभक्तन का, डी बराबर निकालते हैं हम डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके द्वारा निकालते हैं कोई भी। तो अगर हमारा 0 से 1 2 3 4 5 इनमें से कोई भी आता है तो अस्तित्व है। अगर हमारा -1 आ जाए, -2 आ जाए तो ऐसे मूल आते हैं उनका अस्तित्व नहीं होता है। माइनस में आएगा अस्तित्व नहीं है, और अगर प्लस में आए या फिर 0 ही आ जाए, 0 अगर आता है तो लगभग समान होते हैं, बराबर होते हैं मूल, और ऊपर आ जाए तो भिन्न होते हैं। मतलब आना चाहिए 0 से ऊपर के लिए प्लस में। तो पहला सवाल हम देखते हैं। पहले सवाल का पहला ये ऑप्शन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो हम सबसे पहले इस सूत्र पर लगन लेके आते हैं। तो हमें a और b ज्ञात करना होता है। तो ax स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0। ये सूत्र के आधार पर लेते हैं। जो a के स्थान पर रखा होता है ले लेते, मतलब बी एक्स। बी के स्थान पर है तो बी ले लेंगे, सी के स्थान पर सी ले लेंगे। तो इस वक्त ये और ये और ये, तो हम लिखेंगे a बराबर 2 और b बराबर -3 और c बराबर 5। ये हमें लेने हैं। तो इसके लिए निकालेंगे, सबसे पहले d निकालेंगे। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर -3 होल स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा 5। यहाँ करेंगे 3 3 9, d बराबर 3 3 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 हो गए। तो डी की वैल्यू हमारी क्या है 31 है। इसका मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। तो लिख सकते हैं अतः इनके अस्तित्व नहीं है, मतलब मूलों के अस्तित्व नहीं है। ये हुआ पहला सवाल। अब देखते हैं हम दूसरा। 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। हम वही लिखेंगे। a बराबर हमारा 3 है, b बराबर हमारे माइनस अंडर रूट 3 4 अंडर रूट 3 है, और c बराबर 4 है। तो हम वही निकालेंगे d बराबर -4 अंडर रूट 3 और उसका -4 ये लगाएंगे। तो फिर तो हम पहले लिख लेते हैं, सूत्र लिख दो पूरे, तब थोड़ा सही आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, और सी की वैल्यू क्या है हमारी 4 है। डी अंडर रूट से बाहर है, इसकी गुणा करेंगे 4 चौक 16 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, गुणा अंडर रूट में इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 4 3 12 12 चौक 48। डी बराबर
16 3 48 और 48। इसका मतलब हुआ d बराबर 0। इसका मतलब एक होता है मूलों के तत्व बराबर है, बराबर है, बराबर है। अब बराबर कौन कौन से हैं ये हमें देखना होगा। किसी को उतारना है तो उतार लो आराम से। अब चलते हैं द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है उसकी तरफ चलते हैं, जो धनाचार्य सूत्र बोला जाता है। द्विघात सूत्र माइनस v प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। देखिए डी की वैल्यू जो हमारी है वो है डी स्क्वायर माइनस 4ac। चाहे हम डी लिख दें चाहे ये लिख दें, बात वही है। अब हमारा सवाल था वो था हमारा 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। ए की वैल्यू ये है हमारी, बी की वैल्यू ये है हमारी, सी की वैल्यू ये है। तो हम ले आएंगे माइनस बी की वैल्यू दे माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएंगे। अब तो दूर अब हम डी की जो है वैल्यू क्या है बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख लो, कुछ लिखना चाहो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लो। माइनस 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 4ac। तो ac ए का मान बनता है 3 और सी का 4 बटे 2a। 2a ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है। अब आ गया माइनस माइनस लगाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 चौक 16, 16 तिया 4 तिया 12, 12 चौक 48 बटे 2 तिया 6। कोई दिक्कत? बराबर बराबर यहाँ लिखना चाहो तो एक्स लिखते जाओ, एक्स की वैल्यू निकालना है हम। तो एक्स बराबर 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 16 तिया 48 माइनस 48 बटे 6। 16 48 में 48 का 0 बचा, 0 अंडर रूट में हो चाहे बाहर हो उसकी वैल्यू हमेशा बराबर होती है। एक्स बराबर 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 बटे 6 हो गया ये। अब हमें इसके अस्तित्व प्लस माइनस में निकाल देंगे। एक बार प्लस लगा लो, एक बार माइनस लगा लो, लगा लेते हैं। चलो 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 बटे 6, 0 की कोई वैल्यू रही नहीं, 2 3 2 3 एक हो गया हमारा, इसलिए हो गया हमारा बराबर 2 अंडर रूट 3 बटे 3। एक आ गया, एक दूसरा निकाल ले रहे माइनस वाला 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 बटे 6। इसकी भी कोई वैल्यू नहीं, 0 0 की, 0 उठा दो बराबर 2 2 4 2 3 इसका हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 बटे 3। एक आंसर ये हो गया, दोनों हो गए। इन्हें लिख सकते हैं आप 2 अंडर रूट 3 बटे 3। और चाहो तो एक काम और कर लो, ये है परिमीकरण कर लो, अंडर रूट 3 बटे 3 ऐसा कर लो। क्या कर दीजिए, देखिए यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लेते हैं। ऊपर हमारे बच्चे हैं क्या है, देखो 2 अंडर रूट 3 बटे 3, 2 आंसर ये निकल के आ रहे हैं।
तो यहाँ कर लो, इधर 2√3 बटे 3, इसको 2 जगह कर लेते हैं हम अंडर रूट में। 2√3 बटे √3 गुणा √3, इससे ये कट जाएगा, ये बचा √3। ये तो हो गया एक हमारा, एक और रह गया, इसको भी ऐसे कर लेते हैं। आगे करना चाहो तो आगे कर लो, यहाँ करना चाहो तो यहीं कर लो। 2√3 बटे 3 बराबर 2√3 बटे √3 गुणा √3। इसको 3 को 2 में लिख दो, इससे ये संख्या काट दो, बचेगा 2√3। दोनों आंसर हमारे √3 कॉमा 2√3, ये आंसर आ जाएंगे हमारे दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं आप। अगला प्रश्न देखते हैं, तो प्रश्न है हमारा तीसरा। दो x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी बराबर b² माइनस 4ac। डी बराबर, बी की वैल्यू हमारी -6 है, 4 गुणा 2 गुणा 3। डी बराबर 36 हो जाएगा, माइनस 7 दूनी 8, 8 3 24 हो जाएगा। तो डी बराबर 36 का 12 बचेंगे, प्लस के बच रहे हैं, यहाँ लिख सकते हैं मूलों का तत्व है, हो गया कम, परंतु भिन्न है, परंतु भिन्न है। भिन्न का मतलब अलग अलग है। द्विघात समीकरण लगाते हैं, द्विघात सूत्र धनाचार्य वाला, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a लगा देते हैं, -6 प्लस माइनस √ लगा देते हैं, -6, 4 गुणा ए की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है। देखिए ए की वैल्यू जो हमारी है वो 2 है, स्पष्ट दिख रही है, कितनी है 2, 2 लगा दी। सी की वैल्यू 3 है, 2 गुणा ए की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 प्लस माइनस √ तो 36 माइनस 7 दूनी 8, 8 3 24, 24 बटे 4। तो हमारी जो वैल्यू है बराबर x की वैल्यू निकालने हम, x की वैल्यू निकालते हैं तो x लिख देते हैं बराबर 6 प्लस माइनस √ 12 बटे 4। इसको भी हम निकाल लेते हैं, x बराबर 6 प्लस माइनस 2 दूनी 4, 4 3 12। तो हम 2 बाहर ले लेते हैं, कहाँ ले लेते हैं बाहर, यहाँ 6 ले लेते हैं बटे 4, मतलब प्लस माइनस इसकी, अब प्लस माइनस ये आ गया हमारा लास्ट में, एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर, तो एक बार जोड़ लेते हैं, एक काम और कर लेते हैं पहले, प्लस माइनस 2√6 बटे 4। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं पहले, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं इसलिए कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों में जाएंगे 6 से, इसमें 2 निकाल लें,
2 3 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 बटे 4, 2 दूनी 4। तो एक बार जोड़ लें, एक बार घटा लें, धारा दे रहा है 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 6 एक हो गया, और एक हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 6 2 हो गया। एक मूल ये आ गया हमारा और एक मूल ये आ गया, दोनों मूल हमारे क्लियर आ गए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं हम। निम्न निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल हो। तो हमारा पहला जो सवाल है उसको हम देखते हैं। पहला सवाल है हमारा 2x² माइनस 6x प्लस 3। नहीं ये भी, ये है हमारा 2x² प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। ए की वैल्यू ये रही, बी की भी रही है, सी की रही है। ए बराबर 2, बी बराबर k और सी बराबर 3। तो डी के वही सूत्र लगाएंगे हम। डी निकालेंगे पहले। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 AC। डी बराबर के स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3। डी बराबर के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 8 के 24 हो गया। तो के बराबर 24 हो जाएगा हमारा। के बराबर के स्क्वायर 24 हो गया, के बराबर अंडर रूट 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 6 24। के बराबर अंडर रूट 2 गुणा 2 दूनी 4 गुणा 6, 2 दूनी 4 4 6 24। इसका मतलब हम एक जोड़ा बाहर निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट 6। के का मान हमारा ये आ गया। कंप्लीट। दूसरा सवाल देख, ये हो गया। अब सेकंड वाला सवाल और देख लें। सेकंड वाला है हमारा x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसे देखते हैं। x की गुणा करेंगे, x स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस 2k x हो जाएंगे प्लस 6 बराबर 0। ए की जो वैल्यू है हमारी, ए बराबर ये हो जाएगा, बी बराबर माइनस 2k हो जाएगा और सी बराबर हमारा 6 हो जाएगा। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। डी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, देखते हैं क्या होती है। डी की वैल्यू हमारी 2k होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा k गुणा 6। डी बराबर 2 दूनी 4 4 के स्क्वायर हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा। के बचा के लगा दो, यहाँ पर हो जाएंगे 4 के स्क्वायर माइनस 24 के। 4 के कॉमन ले लो, के बचेगा केवल माइनस 4 6 बचेंगे बराबर 0 हो जाएगा। जब 0 की वैल्यू दोनों के बराबर है तो 4 के बराबर 0, तो के बराबर 0 बटे 4। एक रूल हमारा ये हो गया।
और दूसरा मूल हमारा कौन सा जाएगा, के माइनस 6 बराबर 0। तो के बराबर 6, एक हमारा मूल ये हो जाएगा। के की वैल्यू निकल आएगी इससे। ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हम नया सवाल। वो कह रहा है क्या एक, देखिए जरा रोशनी कम आ रही है थोड़ी सी, वो कर ले। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो उसका मतलब है बगिया बनाना संभव है, तो हमें लंबाई चौड़ाई निकालिए। लंबाई चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई से दुगनी मतलब सवाल नंबर 3। तो इसमें एक बात पूछ रहा है वो, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर एक्स मान ली। तो मतलब एक बगिया है ये है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। वो कह रहा है चौड़ाई कितनी है, एक्स, इसके दुगनी है तो वो एक्स है। तो यहां लिख सकते हैं हम एक्स गुणा एक्स, लंबाई गुणा चौड़ाई लगा लो बराबर बगिया का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिखा रहा है वो, 800 मीटर बराबर 800 मीटर, 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800 मीटर। एक्स स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, 2 चौक 8, 400 हो जाएगा सर। एक्स स्क्वायर बराबर 400, एक्स बराबर अंडर रूट 400 हो जाएगा। तो एक्स बराबर 20 गुणा 20 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 20 मीटर, वैल्यू आ गई 20 मीटर। अब वो कह रहा है कि कितनी थी, दूनी थी लंबाई, ये आ गई चौड़ाई, चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर 2x मतलब 2 गुणा 20, तो 40 मीटर। दोनों की वैल्यू आ गई निकल, मतलब ये 40 है और ये वाली हमारी 20 है। लगभग सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। वो कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 है। तो ऐसे लिखते हैं, यह है चौथा सवाल है। माना पहले मित्र की आयु बराबर एक्स, और दोनों मित्रों की आयु का योग बराबर कितना है, 20। माना दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस एक्स, तो इस वाली में से ये हटा दी, ठीक है। तो वो कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु, मित्रों की 4 वर्ष पूर्व
आयु आयु कितनी, मतलब 4 पर पूर्व पहले, तो x में से 4 घट जाएंगे, ये हो गई। उसके 20 माइनस x माइनस 4 हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगी हमारी x माइनस 4, और ये हो जाएगी 16 माइनस x। और गुणनफल कितना है, दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल बराबर 48। तो हम कर सकते हैं x माइनस 4 16 माइनस x बराबर 48 होती है। तो इनकी घात बनाते हैं, x की गुणा करें 16 तो 16x हो जाएगा, x करो तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएंगे, 16 चौका 64 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x बराबर 48। इधर ले आओगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x और 4 की होगा 20 हो जाएंगे, 20x माइनस 64 बराबर 48। इसकी x कर लो, माइनस इसको माइनस करोगे प्लस में लाओगे, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा, और इधर वाला जो है बराबर ये माइनस में चला जाएगा। बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 64 प्लस 48, यह है एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 112। ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की है गई, और ये वही लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बी कितना हमारा माइनस 20 है, 4 गुणा 1 गुणा 112, 20 विषम 400 होते हैं, माइनस 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, डी बराबर है ये, तो डी बराबर माइनस 48। कोई भी मूल अगर माइनस में आता तो उसका अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, संभव नहीं है, इसका मतलब संभव नहीं है। तो अगला सवाल देखते हैं, करना हो तो कर सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर, एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं दूसरे सवाल। तो देखते हैं पार्क, सवाल 5वां, पार्क का परिमाप बराबर कितना है हमारा 80 मीटर, 80 मीटर है, और क्षेत्रफल बराबर हमारा है 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। तो चलो मान लें एक बार, माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मान लीजिए हमें, तो पार्क का परिमाप बराबर, तो लंबाई चौड़ाई
लंबाई मान लो, चाहे लंबाई मान लो, लंबाई मान लो, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कर लो, हमने एक्स मान ली लंबाई, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना है, 80 परिमाप है बराबर 2x प्लस चौड़ाई, जल्दी आओ इधर की वैल्यू, 2x प्लस चौड़ाई बराबर 80, दो नीचे ले जाएंगे, x प्लस चौड़ाई 80 बटे 2, 2 से काटो, 2 चौक 8, 40 हो जाएंगी, x प्लस चौड़ाई बराबर 40, चौड़ाई बराबर 40 माइनस एक्स, ये क्या निकल के आ गई, चौड़ाई, लंबाई हमने मानी थी x और चौड़ाई निकल आई। अब देखते हैं कि ये निकल आई चौड़ाई, अब देखते हैं कि क्या क्षेत्रफल क्या है, पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ये है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, हम लंबाई गुणा आगे ले आते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई आगे लेता है और क्षेत्रफल इधर ले जाती है, तो लंबाई हमारी कितनी आई, एक्स है, चौड़ाई कितनी आई है 40 माइनस एक्स आया है, बराबर कितना है 8, 400, तो कितना है ना 400, हमने पहले लिख दिया क्षेत्रफल बराबर 400, परिमाप बराबर 80, तो x गुणा करो 40x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 400 हो जाएंगे, इधर ले लो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 40 हो जाएंगे, तो 40x हो गए बराबर 400, इधर एक्स स्क्वायर माइनस हटा दो, माइनस 40 प्लस 40, तो बराबर 400, ये माइनस हो जाएंगे, इसकी माइनस वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, इसे ऐसा कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू ये रही, तो डी बराबर माइनस 40 माइनस 4 गुणा 400, ये गुणा 400, 716, डी बराबर वैल्यू हुई 1600 माइनस 716, ये भी हो गया, तो मूलों के तत्व है परंतु बराबर है, उतारना चाहो तो उतार सकते हो, इतना आगे बढ़ाएंगे, फिर वीडियो रोक के उतार लेना, वीडियो की बढ़िया हो जाएगी ना। अब सूत्र ले लेते हैं द्विघात समीकरण वाला, द्विघात सूत्र, सवाल था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, ए की वैल्यू हमारी कितनी है 1, बी की वैल्यू हमारी माइनस 40 और सी की वैल्यू हमारी 400, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 40, 4 गुणा 1 गुणा 400 बटे 2 गुणा 1, ये तो प्लस हो जाएगा 40, 40 प्लस माइनस अंडर रूट 716 माइनस 1600, दोनों की वैल्यू बराबर हो रही है, 2 एकम 2,
देखो अंडर रूट में जो संख्या है वो हो जाएगी 0। 40 प्लस माइनस 0/2। तो एक बार जोड़ने पर एक बार हटाने पर 40 प्लस 0/2 बराबर 40/2 20। 20 आ गई इसकी वैल्यू। अब एक बार जोड़ एक बार घटा लो, 40 माइनस 0/2 फिर भी वही हुआ 40/2 20। तो मतलब 20 आ रहा है इसकी वैल्यू। तो हमें ये देखनी है, जैसे कि अगर हम समीकरण भी देखें दोनों की वैल्यू आ गई 40 तो लंबाई भी 20 मीटर हो जाएगी, चौड़ाई भी 20 मीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से x मान के ही चल रहे हैं। x बराबर तो x की वैल्यू हमने पहले ही बता दिया, x का मान हमने मान लिया था लंबाई, तो x की लंबाई आ गई 20, ये भी बराबर 20 ही आ गई। आपका चैप्टर और अभ्यास समाप्त होती है। इसके बाद कल देखेंगे नई अभ्यास। तब तक आप इतना रिवीजन कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, अपने दोस्तों पर